नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? इसका राइट आंसर है पराबैंगनी विकिरण से। और ओजोन परत को मापने की इकाई, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है 8, 7, 6 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है 6। भारतीय संविधान आपको, मुझे, हम सभी को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी स्वतंत्रता का अधिकार, 1919 से, आर्टिकल 19 से 22। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स यानी संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 से 35। और दोस्तों, भारत में फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का वर्णन भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया है। और संविधान के भाग 3 को भारत के अधिकार पत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और मूलभूत मौलिक अधिकार का समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी ही थे। भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। और राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? यानी सुप्रीम कोर्ट के जज यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? इसका राइट आंसर है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 214 के अंतर्गत आ जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 400, 450, 500 या फिर 550। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 500। और किसी भी विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। और यूपी में सर्वाधिक विधानसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट, भारत में
प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1947 टू 1948, 1948 टू 1949, 1951 या फिर 1952। इसका राइट आंसर है 1952। भारत में 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन या फिर ऑटो हन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्वनि का आवेग किसमें सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है जल, वायु, इस्पात या फिर लकड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इस्पात। इस्पात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों की भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।